आज तो नाचने में मजा आ गया, ज्यादा हो गया। सुनो हीना। हाँ जी, आ गए आप लोग। हाँ, हम तो पहले ही चले आए, आने वाली है दुल्हन भी। इसने रातों पी के पूरा खर्च उतारा है वहाँ। इसे छोड़ो, चलो दुल्हन आ गई, जाओ वो उतारो। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उतार लो अरे, भाई, आ उतार जाओ लो। जी। हाँ निकलो जल्दी। माशाअल्लाह, इतनी उतार लाओ, खूबसूरत उतार है। लाओ, उतार लाओ। लिया आगे भाई। अरे पड़ जा पीछे को, ले आया के। हाँ बिलाया नहीं। हाँ, ले आएंगे, मैं सिर बलाऊंगा धर के। ले आएंगे और देखेंगे वहाँ। तेरे माथे आली बिंदी ने अरे ठोडी आले तिल ने, तेरी देख सादगी मर जानी ना मिले तसल्ली दिल ने। अरे पीछे को पड़ जाओ। भैया आगे। छोटी, हाँ। पटला लेके आ देवरानी के लिए। क्या कह रही है अम्मा? सवेरे खाएंगे मुंह दिखाई करने। हाँ ठीक है, सुबह आ जाइए मुँह दिखाए पे। ठीक है माँ जी, सुबह आ जाना। छुआरे बटरे के। अरे वहाँ तो वैसे छुआरे कम पड़ गए। भाईजान, इसे इतनी क्यों पिलाई? शर्म नहीं आई पीते हुए? इससे फ्री की माल्टा मिल गई, पता नहीं कहाँ पी आया यूँ। ये तो और भी अरे पड़ जा नीचे। और पीऊंगा। थोड़ा घूंघट कर लो, जेठ बैठे हैं। देवर जी, एक बात बताओगे? हाँ बताओ बताओ। अब हमें क्या इनाम मिलेगा? इतनी सुंदर देवरानी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। है, सुंदर देवरानी लेकर आए हैं। भाई जब तुम दोनों आई, जब किसने नाम दिया देख लो भैया। अरे कोई बात नहीं, इनका हक बनता है। दे दो जो भी देना है दे दो। मैं कहाँ से दूं? अब्बू होते तो वो दे देते। मैं तो तुम्हारे तो सहारे हूँ भैया। और एक वो दारू पे पड़ा, मैं कहाँ से दे दूं? अरे तू लड़ रे। अरे मैं अपने आप दे दूंगा, तू पड़ जा नीचे। हट। अरे वाह देवर, तुम तो बहुत चालू हो। बहू रखोगे तुम और पैसे देंगे ये। देख लो भैया। अरे पैसे हम दे देंगे, सबर करो, मेरे भाई का ब्याह है। हमें सबर ना है, पूरे गांव में सबसे सुंदर बहू लाए हैं। हाँ, और खाला से कह के खूब सिफारिश लगवाई है जब निकाह हुआ है, वरना यूं ही रंड में घूमते पूरी गांव की औरतों को देखते हुए। भाभी भाभी, तुम तो मेरी प्यारी भाभी हो, अपनी हो कैसी बेइज्जती कर रही हो? देख लो भैया, बेइज्जती कर रही है। अरे छोड़ो, हम दे देंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ हाँ, कोई भी दे दो, हमें तो बस नेक चाहिए। चलो लो, हम देते हैं। ये लो 5,000 रूपए दोनों बांट लेना। 5,000? तुम्हें इतने देने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं, तुझसे ज्यादा प्यारे है क्या पैसे? अरे तेरे लिए तो हम जान निछावर कर देंगे। तू हमारा छोटा भाई है भाई आमीन। 100 रुपए बचा। अरे पड़ जा परे को, 100 रुपए अभी पिला दूंगा तुझे। हमारा भी तो देवर है, क्यों बाजी? प्यारा तो है पर नेक तो बनता है, क्यों रुखसाना? तुम जानो भाईजान, मैं क्या कह सकती हूँ, घर की बात है। अब तो घुसा, अब तो राजी होगी दोनों, हैं? अब तो घर में पड़ने दो। आए हाय, बड़ी जल्दी हो रही है घर में घुसने की। अरे तुम्हारा नेक मिल गया ना, अब चुप करो। अच्छा अब तुम ये बताओ, मेरे साथ बाजार कौन कौन चल रहा है? वलीमे का सामान भी तो लाना है। हम चलेंगे भाई आमीन, पर 100 रुपए का इंतजाम रहा। चल पड़ जा पीछे को। इसे 100 रुपए दे दो पहले। इसे 100 रुपए दे दूं पहले। जाओ तो जाओ, जल्दी चले जाओ, सारे मेहमान आ जाएंगे जब जाओगे क्या। हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। बाजी, जब तक तुम रुखसाना को कुछ खिला पिला दो। ठीक है, अब भाईजान इसे पी के पड़ा रहने दो, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। तुम रहने दो शेख जी, रुखसाना को अकेली छोड़ के मत जाओ। क्या? अब भाभी, तुम्हें छोड़कर जाते हैं भाईजान? क्या तुम भाईजान के साथ ही रहती हो? चुप करो, कहीं तो सही बात कर लिया करो। अच्छा तुम सब ऐसा करो, घर में रहो, मैं जा रहा हूँ अकेला बाजार। ठीक है? सुन भाई, मैं भी चलूंगा तेरी गैल, एक पौवा मैं भी ले आऊंगा। अरे पड़ जा परे को, पिया दूंगा तुझे पौवा। इसने दिमाग खराब कर रखा। माल्टा पिया दो, माल्टा पिएगा। ये ठीक है, आप जाओ भाईजान। मैं रुखसाना, बा कुछ मंगाओ तो भाईजान, बाजार जा रहे हैं। बोल। मुझे कुछ नहीं मंगाना शेख जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस शर्म की क्या बात है? मेरे भाई मेरे अब्बू जैसे हैं और मेरी भाभी मेरी अम्मी जैसी हैं। शर्म की क्या बात है इसमें? हाँ हाँ, बताओ बताओ रुखसाना, इसमें शर्माने की क्या बात है? बता दो, अगर तुम्हें कुछ मंगाना हो शर्माओ मत। ये तो मना कर रही है, हमारी कुछ भाभी कुछ नहीं मंगा रही हो। चल भाई चल, हम चलते हैं।
एक्चुअली तू घर में रुक। नहीं यहीं पड़ जा, तू तो ना सबका दिमाग खराब कर रहा है। हम घर में रहे, बाहर रहे, आराम से पड़ा रहे। आज तो पूरा दिन हो गया, कहीं कोई भीख नहीं मिली। अरे कोई है जो इस साइल का सवाल पूरा करे? अरे सलमा बाहर जाके देख कौन है दरवाजे पे। अभी देखती हूँ। हाँ बाबा बताओ, क्या लोगे आप? आटा लोगे या फिर पैसे? बच्चाओ, हमने सुना है इस घर में कोई नई दुल्हन आई है। हाँ बाबा आई तो है, आपकी दुआओं से। मेरे देवर की शादी थी। अगर हम भिक्षा लेंगे तो उस नई दुल्हन के हाथों लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है बाबा, ठहरो, आप फिक्र ना करो, मैं अभी उसे भेजती हूँ। जाओ लेकर आओ। ठीक है बाबा, आप जाना नहीं। भैया मसाले बढ़िया वाले लाना, जो बिरयानी बेहतरीन बने। मेरी ससुरालिया उंगली चाटते रह जा। बेफिक्र रह, तू बढ़िया वाले मसाले लाऊंगा। अरे वो बाबा यूँ कह रहा कि नई दुल्हन के हाथ से कुछ लेंगे हम तो। क्या उसका दिमाग ठीक है नहीं? अरे कोई बाबा बाबा नहीं है, पखंडिया हो, बाहर सड़को। जो देना मुझे दे दो, मेरा पोहा आ जाएगा। चुप करो, मैं उसे भगा देती हूँ, कह दूंगी हमारे ना है भीख भीख। इन्हें मरने दो। भाईजान अम्मी कहती थी अगर कोई भिखारी खाली हाथ जाए तो खुदा भी नाराज होता है। नाराज मत हो बाजी, अगर भीख की बात है तो मैं दियाती हूँ। रुखसाना, ये क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसी बात है तो कुछ दे दो जी इन्हें। चल ऐसे कर सलमान से 500 रुपए दरख्वास्त नहीं आएगी। जा अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बाबा। इस पर मेरा दिल आ गया है। अगर मैं इसे अपनी कुटिया पे ले जाऊं तो मैं इसे अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। क्या सोच रहे हो बाबा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे अपनी कुटिया में रखूंगा, अपने दिल की मलिका बनाकर। आओ। सुनो, देखिए रुखसाना भीख देने गई, आई नहीं अभी तक। भाभी आवाज तो दो, आवाज दो। रुखसाना अभी तक दी नहीं क्या भीख? आज सारी जन्म कुंडली पूछ लेगी बाबा से। अरे आवाज नहीं आई, जा बाहर देख का जल्दी। देखो ऐसी भाषण दे रही है। देख के आती हूँ। हैं? ये रुखसाना कहाँ चली गई? बाबा भी नहीं दिख रहा। अरे हीना, अरे जल्दी इधर आओ। सुनो जी, देखना रुखसाना दिख रही। अरे जल्दी क्या हुआ? आओ। सुनो, क्या बात हुई? क्यों हल्ला मचा रही है? अरे क्या आफत आ गई? अरे सब लोग इधर आओ जल्दी। अरे क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? ये रुखसाना कहाँ चली गई? वो बाबा भी नहीं दिखाई दे रहा। रुखसाना, रुखसाना। रुखसाना कहाँ गई? अच्छा ऐसा करो, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा बाबा। ठीक है, शेख चिल्ली। कुछ बाबा की चाल लग रही है। अच्छा तुम तो भाभी, जाओ, भाभी तुम अंदर जाओ, हम देख आते हैं। जाओ अंदर जाओ, हम भी चल रहे हैं। जाओ। तुम भीतर चलो। चलो अंदर चलो, आ जाओ। चलो चलो, मैं भी चल रहा हूँ भैया। जा इधर देख का, जा उधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। धक्का देख, 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 देख। मैं इधर देखता हूँ, तुम उधर देखो। पता नहीं कहाँ चली गई। रात में सुबह कहाँ ढूंढे से। चलो देख का मिल गई, ना जाने मिल जा कहीं। मुझे तो कहीं ना मिली। भाई साहब, भाभी, भाभी, भाभी। क्या हुआ देवर जी? आई क्या? मिली? कहीं भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। या अल्लाह रहम। भैया मिली कहीं? कहीं भी नहीं मिली भैया। भाई मैं तो सारे में देखा, मुझे तो कहीं नहीं मिली वो। अनवर भाई कहाँ है? अनवर भी उधर ही कहीं देख रहा होगा। ये तो यार सारी उधर गई यार। कहीं मिली रुखसाना? भाई कहीं नहीं मिली, सारा को धक्का अरे लगा उसमें भी दिया। ढूंढी तूने? अरे उधर ठीक हो यार, कैसी बात कर रहा है यामीन तू? चल ठीक है। कहाँ चली गई अच्छा है? ऐसा कर, शेख चिल्ली सुन, देख अब होगी रात। अब ऐसा करो, अब तुम लोग करो आराम, ठीक है?
अब सुबह देखेंगे। हाँ आराम आराम आराम, सुबह देखेंगे, सुबह देखेंगे। रुखसाना को ढूंढ के लाओ। अरे भाई तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तुम्हारा लाडला है, हम तड़की को ढूंढेंगे उसे, ठीक है? अब आराम कर ले, आजा। और सुनो, इधर सुनो, किसी से जिक्र मत कर दियो, इज्जत की बात है, ठीक है? चलो अब आराम करो, सुबह देखेंगे, कोई बात नहीं। चलो चलो सुबह देवर जी, देखेंगे। सुबह जल्दी उठ के देख लेंगे। चलो हाँ सुबह चलो, देखेंगे। जल्दी चलो। भैया भैया बहन जी, आपने हमारी रुखसाना को देखा? जाने कहाँ चली गई, कहाँ नहीं। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ ना ढूंढूं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रुखसाना कहाँ ढूंढूं से यार, पूरा दिन हो गया धक्के खाते। रुखसाना रुखसाना भैया गई कहाँ? रुखसाना, ओ रुखसाना। भाई इसने भी पूरा दिमाग खराब कर दिया। रुखसाना, यामीन भैया, तेरी की मैं, अरे हाँ तो ही विधान हो रहे। रुखसाना, यामीन भैया, रुखसाना कहाँ चले गए? थक गए, सुबह से ढूंढते ढूंढते ये टाइम हो गया। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे और ये मुझे भी कहीं नहीं मिली। ऐसा ना हो कभी घर आ गई हो। चलो घर चलता हूँ। भाभी भाभी, भाईजान आए नहीं, पूरी रात से गए, भाई साहब आए नहीं, सुबह हो गई। क्यों भाभी? भाईजान भाईजान मिली रुखसाना? भाई मैंने तो सारे में ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिली रुखसाना। भाईजान मैंने भी कई आदमियों से पूछा, नू कह रहे थे बाबा गैल तो कोई लेडीज वेडीज नहीं थी। देखो जी, हो ना हो, मुझे तो उस बाबा पे ही शक लग रहा है, वो पूरा पाखंडी लग रहा। अगर बाजी कह रही है तो भाईजान आप उस बाबा को ढूंढ के लाओ। ये हमारी आन बान शान की बात है। क्या कहेंगे रुखसाना के घर वाले? हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? सही कह रहे हो यामीन भाई, ये हमारे घर के परिवार की इज्जत की बात है। तू ठीक कह रहा अनवर, रिश्तेदारी गांव में हमें कोई मुंह उठाकर बोलने भी नहीं देगा। गलती तो मेरी ही। अगर मैंने बात मान ली होती भाईजान तुम्हारी, तो उस बाबा को भीख जाती नहीं। अब मैं रुखसाना को कहाँ से लाऊं? भैया अब क्या होगा? भाई तू बिल्कुल मत घबरावे। जब तक मैं हूँ, जब तक तेरा भाईजान जिंदा है, जब तक तुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं जरूर देख के लाऊंगा। ठीक है? ठीक है भाईजान। या मौला रहम कर मेरे परिवार पे। दिखा मुझे, घूम के दिखा। आओ आओ। ये मैं कहाँ पर हूँ? मेरी बाजी कहाँ है? मेरे भाईजान कहाँ है? मेरे शेखू कहाँ है? चुप कर। कोई भाईजान नहीं,
कोई बाजी नहीं, कोई शेख नहीं। भूल जा सबको। सिर्फ हम हैं बंगाली बाबा। हम तेरे दीवाने तुझे देखकर हो गए थे। क्या कहा तूने? तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? ढोंगी बाबा, पाखंडी, छोड़ दे मुझे, वरना तुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। चुप कर। अगर तेरे पे मेरा दिल ना आया होता तो औरों की तरह तेरी भी गर्दन काट देता। हाँ हाँ, काट दे मेरा सर। तेरे जैसे को अपना बनाने से तो अच्छा है मैं सर ही कटवा लूं। ना 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 ना, तुझे तो हम दिल दे चुके हैं, वरना हमारा गुस्सा क्या है दिखाऊं तुझे? हाँ दिखा। अब तुझे दिखा के बताता हूँ। राम सिंह की खोपड़ी, वीर सिंह का कड़ा, जहां मार दूं मंतर वहीं मुर्दा खड़ा। देख, गौर से देख, ये वो हैं जिन्होंने हमारा कहना नहीं माना। चाहे औरत हो या आदमी, जो हमारे मन को नहीं भाया वो गया। बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तूने कुछ नहीं बिगाड़ा। तेरा ये गोरा बदन, तेरी ये भोली सूरत, तेरी ये अदाएं, इन्होंने हमारा दिल लूटा है। और जो हमारा दिल लूट लेता है वो हमारी जान है, जान। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं, न जाने देंगे, न मरने देंगे। हंस क्यों रहे हो? मुझे जाने दो बाबा। तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा, समझी? अगर मुझे थोड़ा सा ये टाइम दे दे तो शेख जी मुझे बचा सकते हैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा टाइम मांग लेती हूँ। क्या सोच रही है? मेरे शेख जी मेरे बिना मर जाएंगे, मुझे जाने दो, वरना। ज्यादा तर मत बोल। ये भी ऐसी बोलती थी। देख देख इसका क्या हाल हुआ। मेरी बात मान जा, मेरी रानी बन जा, मुझे अपना पति स्वीकार कर ले। आ मेरी रानी, आ मेरी रानी। ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है, पर मुझे कुछ समय चाहिए। हाँ, तेरी ये बात मुझे मंजूर है। बोल, तुझे कितना समय चाहिए? मुझे 6 महीने दे दो। अगर मेरे शेख जी मुझे 6 महीने में छुड़ा कर ले गए तो ठीक, वरना मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। ठीक है, क्या तुझे 6 महीने दिए हमने, क्या इन कपड़ों को बदल ले। 6 महीने बाद हम तुझे इन कपड़ों को पहनाकर अपने दिल की रानी बनाएंगे, रानी। जाओ, आराम करो। कौन छुड़ाएगा तुझे मुझसे, ये मैं देखूंगा। शेखू, तू चिंता मत कर मेरे भाई, यामीन भैया गया हुआ है, तू अल्लाह पे भरोसा रख। यामीन भाई पता लगा रुखसाना का? क्या इसका मतलब मैं समझ लूं रुखसाना नहीं मिली? बोलो बोलो जी। और ये चिराग? बोलो बोलो भाईजान। बोलो यामीन, कुछ तो बोलो भाई। मैंने बहुत कोशिश की, मैं रुखसाना को नहीं ढूंढ पाया। शेखू मेरे भाई, मैं रुखसाना को जरूर ढूंढ के लाऊंगा, और मैं ढूंढ के नहीं ला सका तो मैं यहाँ मुंह नहीं दिखाऊंगा।
ये चिराग मैं इसलिए लाया हूँ, मैं इसे जला के जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो जी? जब तक ये चिराग जलता रहेगा समझना मैं जिंदा हूं। जिस दिन ये चिराग बुझ गया समझ लेना। भाई अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। रही जीने की बात, जैसे ऊपर वाला रखेगा वैसी जी लेंगे। नहीं, ये मेरे परिवार की इज्जत की बात है और मैं अपने परिवार की इज्जत रखना जानता हूं। या अल्लाह, भाईजान की रक्षा मेरे भाई की हिफाजत करना। या मेरे मौला। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। जा रहे हो भैया? हाँ जी। कितने पैसे हुए आपके? वैसे तो भैया जी 100 रुपए बनते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कम होंगे तो वो भी चलेंगे। जी मैंने आपके यहाँ 2 टाइम खाना भी तो खाया है। भैया जी मेरे यहाँ पे खाना फ्री मिलता है। ये लो जी पैसे। ठीक है भैया। और सुनो भैया, जब भी इधर इस इलाके में आओ ना तो मेरे यहाँ जरूर आना। जी मैं जरूर आऊंगा जी। खुश रहो खुश रहो। बड़ा सीधा लड़का है। भाईजान, आपने एक साधु को और उसके साथ सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखा है? हमने नहीं देखा जी। नहीं देखा। नहीं देखा। चलो फिर किसी से आगे पूछता हूँ। देवर जी। हाँ भाभी। खाना खाओ तो ला दूं? ना भाभी, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। अच्छा, जब हमारा इतना प्यारा देवर नहीं खाएगा तो हम खा सकते हैं भला? हम भी नहीं खाएंगे। क्यों जी? शेखू, खाना खा ले, खाना खा ले भाई। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे भाईजान के आने का इंतजार है। पता नहीं उन्हें कुछ खाना मिला नहीं मिला। सब ठीक होगा। अभी चिराग जल रहा है, तुम खाना खाओ। लाओ भाभी, तुम खाना डाल के लाओ। हम सब साथ मिलकर बैठकर खाएंगे और अल्लाह से दुआ मांगो। तू क्या सोच रही है? तू खाना नहीं खाएगी, हम भी नहीं खाएंगे, पर पगली भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तेरे यहाँ का खाना खाने से तो मर जाना बेहतर है। एक बात याद रख, जब आदमी को भूख लगती है तो वो मिट्टी भी खा लेता है। अगर मिट्टी खाने से मेरी इज्जत बचती है तो मैं मिट्टी खाने को तैयार हूँ। ये बात तेरी तब तक सुन रहा हूँ जब तक तेरे 6 महीने पूरे नहीं हो जाते। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा मेरे शेख जी। 6 महीने से पहले ही यहाँ आ जाएंगे। आज तक तो इस कुटिया पर कोई नहीं आया, और जो आया वो जिंदा नहीं गया। दिखाऊं तुझे वो सारी खोपड़ियां जो मैंने काट रखी हैं। अभी तो सिर्फ तुझे मैंने 2 दिखाई हैं, 2। कोई गम नहीं, मेरी खोपड़ी भी काट कर अपनी खोपड़ी में एक गिनती और बढ़ा लेना। भाईजान,
तुमने एक साधु को और एक सुंदर सी लड़की को जाते हुए देखा क्या? नहीं देखा? भाईजान सुनिए जरा, मुझे रात रात गुजारनी है। इस गांव में कोई रुकने की जगह है? हाँ जी है। यहाँ जमीला भटियारी जी रहती हैं और उन्हें हम खाला कहते हैं। उनके यहाँ रुक जाओ, खाने की व्यवस्था भी मिलेगी और रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। भाई वो मकान किधर पड़ेगा गांव में? ये गांव का पहले ही मकान है, नीले रंग का पुतरा होगा और आगे छप्पर सा पड़ा होगा, वही है। चलो ठीक है भाईजान। बताया तो उसने नीला कलर था, मुझे लग रहा यही हो सके सराय। चलो पूछता हूँ गेट पे आवाज देके। सराय में कोई है? हाँ जी बोलो। अजी परदेसी आदमी था, रात रात गुजारनी थी। हाँ हाँ आओ आओ अंदर आओ। भाई कहाँ के हो, कैसे आए ये तो बताना पड़ेगा। अजी दूर से आया हूँ, आफत का मारा हुआ हूँ, एक रात आराम चाहता हूँ। जो भी आपका किराया होगा दे दूंगा। देखो हमारे यहाँ एक रात का चारपाई का किराया 100 रुपए लगता है और खाना हमारी तरफ से। ठीक है जी, मैं तो भूखा भी रह लूंगा, बस एक रात आराम चाहता हूँ। ठीक है बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अगर दूसरा मुसाफिर आया तो मुझे उसके लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर में बना लूँ? अजी खाना तो रहने दो, मुझे तो वैसे भी भूखना। भाई क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? शाम होने वाली है। भाईजान जब तुम्हें पता, मैंने यामीन भाईजान के बगैर कभी खाना खाया ही नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। वो आएंगे उनके साथ भी खा लेना, अब तो खा लो जो भूख है। जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, अब तुम खाना खा लो। जिसको जितनी भूख है उतना तो खा लो। मेरा प्यारा भैया आजा, दोनों भाई खाएंगे। भैया आप खा लो, मेरा तो मन ही नहीं है खाने का। लो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, मेरे हाथ से खा लो। लो देवर जी। लो मैं भी खिलाती हूँ। मन तो मेरा भी नहीं है, पर खा लिया। बस भाभी, भाईजान की याद आ रही है। रुखसाना पता नहीं किस हाल में होगी। फिक्र ना करो, खुदा सब ठीक कर देगा। ये लो भाई, खाना शुरू करो। खाओ भैया, किस सोच में डूबे हो? खाओ खाओ। मालूम नहीं घर पे खाना खाया नहीं खाया, कहाँ होगी रुखसाना। भैया आपने पूरी रोटी नहीं खाई, इसके पैसे नहीं लगते हैं हमारे यहाँ पे। नहीं पैसे की कोई बात नहीं, बस मेरा मन ही नहीं है। क्या बात है भाई, कुछ दुखी से लग रहे हो। हाँ बटियारी, मैं बहुत दुखी हूँ। छोटे भाई की शादी करके लाए थे, उसकी दुल्हन पता नहीं कहाँ चली गई। दुल्हन छोटे भाई की? हो तो वो तुम्हारे भाई की बीवी है। कहाँ है? तुम जानती हो? तुम्हें कैसे पता? पता ही नहीं, मुझे यकीन है वो बंगाली बाबा पाखंडी ही लेके आया है। कल मैं उसे कपड़े भी देकर आई थी। तुम मुझे वहाँ लेके चलो, मेरा भाई तो रो रो के पागल हो गया और मेरा तो पूरा खानदान ही परे। देखो
वो बहुत खतरनाक है। सुबह लेकर चलूंगी। मेरे पास उसकी कुटिया की नकली चाबी भी है। तुम मुझे अभी लेके चलो। अभी नहीं, वो जादूगर भी है, कुछ भी कर देगा। हाँ, सुबह मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। ठीक है जी। ठीक है भाई, अब तुम आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ। हो सकता है जो भटियारन बता रही है वो सही हो। या अल्लाह रहम कर। चलो। हाँ जी चलो। बंगाल का बाबा, जादू मेरी जान, झिलमिल के पेड़ पे तोता, तोते में मेरी जान, मुझको कोई मार न सके, खुदा या भगवान। शायद अंदर ही है बाबा, दरवाजा खुला हुआ है। जब वो बाहर जाएगा ना, जब जाएंगे। चलो चलते हैं। रुखसाना, रुखसाना बेटा, रुखसाना बेटा उठ, उठ बेटा उठ, उठ तेरा भाईजान में, उठ बेटा उठ। ये इसको क्या हुआ? नहीं उठेगी भाई, मैं जानती हूँ इसकी काट। पीछे हटो। ऐसा करो आप, इसे पलट दो। चलो रुखसाना बेटा उठ, उठ बेटा उठ, उठ तेरा भाईजान में, उठ बेटा उठ। रुखसाना, रुखसाना बेटा चल, खड़ी हो बेटा। चलो जल्दी चलो। चल बेटा चल, चल जल्दी चल, चल बेटा चल, चल बेटा चल, रुखसाना चल बेटा चल। भाईजान, भाईजान। नहीं नहीं रो मत बेटा, रो मत। भाईजान मुझे बचा लो भाईजान। आ गया तेरा भाईजान। भाईजान मुझे लेके चलो भाईजान। भाईजान नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। भाईजान मुझे नहीं, रो लेके मत, मैं चलो। लेना आ गया ना तुझे। चलो चलते हैं यहाँ से। और भटियारन, तूने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। और सुन भाई, उसके आने से पहले अगर तुमने 10 किलोमीटर तक पार कर लिया तो तुम बच जाओगे, वरना वो कुछ भी कर सकता है। उसका जादू 10 किलोमीटर तक चलता है। भाईजान चलो भाईजान, हम भागकर चलेंगे। चलो चलो जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। उस जालिम का खात्मा तो अल्लाह जाने कैसे होगा। चलो बेटा रुखसाना चलो। भाईजान वो मेरा शादी का जोड़ा। छोड़ बेटा उन्हें सब यहीं छोड़, तेरे पास कोई कमी नहीं है, और दिलवा देंगे। चल चलो जल्दी चलो। या मेरे मौला, मेरे भाई पे करम करना, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। या मेरे मौला, भाईजान की रक्षा करना। शेख जी,
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे कुछ खाने का तो इंतजाम करो। चलो कुछ खा लो, या वो आएंगे जब भी खाओगे। अल्लाह ठीक भाभी, करेगा। जिसे भूख हो वो खाना खा लो, मुझे तो भूख है नहीं अभी। चलो। या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत करना। भाग रुखसाना, भाग बेटा भाग। भाईजान, बहुत टांगे दुख रही है। जितना जल्दी भाग ले, भाग भाग बेटा, भाग रुखसाना। भाग भाग भाग, नहीं आ जा, भाग भाग जल्दी। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ है। भाईजान, भाईजान, अब मुझसे नहीं भागा जा रहा भाईजान। अच्छा, तो कोई छोड़ा के नहीं गया। ओ, ताला तोड़ा नहीं, खोला गया है। अभी बताता हूं। ओए गुरु, वनखंड गुरु, बंगाले में सोवे, ले मुर्दे की भेंट चढ़ाऊं, सच्ची सिद्धि होवे। अनवर भाई, अनवर भाई, अनवर भाई। मेरे से बच के जाना चाहती थी तू। मेरे से बचना इतना आसान नहीं। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भी क्या याद रखेगी। मैं इस घर में कब मगा तू, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाभी मुझे माफ कर दे, भाभी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे गुनहगार हूँ भाभी। चुप करो, मानो ये सब झूठ है। हाँ शेख जी। शेख भाई, तू रोवे मत, अभी तेरा भाई जिंदा है। अगर तू रोगा तो हम सबका क्या हाल होगा। मैं कैसे मान लूं अनवर भाई, या मेरे भाई से बताएंगे, मैं कैसे झूठ मान लूं। ठीक है मेरे भाई, अगर मुझे भाई के लिए बलिदान देना है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जा रहा हूं मैं भी। भाई,
कौन था वो जिसके साथ तू गई थी? होता कौन? मेरे अपने थे। कौन था वो तेरा अपना? कोई भी हो, तुझे इससे क्या मतलब? मैं तेरे लिए सबको जान से मार दूंगा और मैंने उसे भी बुत बना दिया है। अब वो कभी इंसान नहीं बन सकता। मुझे तो तुमने अपने पास बुला लिया, अब उन्हें तो इंसान बना दो। तू मेरे दुश्मन को इंसान बनवाना चाहती है? नहीं, कभी नहीं। तू इंसान नहीं पाखंडी, हैवान है हैवान। अगर मैंने तुझे 6 महीने न दिए होते तो मैं तुझे अभी अपनी आयुष का शिकार बना देता। बना, मुझे अपनी आवाज का शिकार बना। पाखंडी बाबा, तूने एक औरत को कमजोर समझ रखा है। तुझे अभी नारी की शक्ति का अंदाजा नहीं है। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो भूल जाऊंगा कि मैंने तुझे 6 महीने का टाइम दे रखा है। एक बात सुन, अपनी हिफाजत कर ले 6 महीने खामोशी से रहकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अंदर। देखो, तुम लोग सब ध्यान से सुनो। मैंने भी भाई की तरह चिराग जला दिया है। जब तक ये जलता रहा तो समझना मैं जिंदा हूं। अगर ये बुझ जाए तो तुम लोग समझना जहां भाई गया वहीं मैं गया। भाईजान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके बिना क्या करूंगा यहाँ? हमारे साथ भी कोई रहेगा कि नहीं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे तो हम अपने देवर का दूसरा निकाह करा देते। क्या कहा? ये कहाने को कि एक औरत को घर से खो दिया, परिवार के मर्द हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे। जैसे उनकी समझ में आया उन्होंने बोल दिया। हाँ भाईजान, भाभी ठीक कह रही है। मैं रुखसाना को तो भूल जाऊंगा, मगर अपने भाइयों को कैसे भूल सकता हूँ? कैसी कायरों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने रुखसाना के घर वालों को ये बता रखा कि शेख और रुखसाना कहीं घूमने गए हैं। भैया बता दो, सच सच बता दो, कब तक छुपाओगे ये बात? आदमी तब तक जिंदा है जब तक वो अपनी इज्जत के लिए जीता है। अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। भैया, भैया मुझे मिले जाते साथ में, मैं क्या करूँगा? भैया, तुमने एक साधु सा देखा है, काले से कपड़े पहन रहा था, एक लेडीज थी उनके साथ। ना भैया, मैंने तो नहीं देखा। देखा नहीं ना। अच्छा भाई, आगे देखता हूँ। भटियारी, भटियारी, बाबा तू? हाँ, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मेरी कुटी का ताला तोड़ा नहीं, खोला गया है। क्या बाबा के बच्चे, तू मुझ पर शक कर रहा है? मैं तुझ पे शक नहीं, तू मेरी राजदार है। ये बात मैं तुझे समझाने आया हूँ। बाबा देख, मेरा नाम तेरी जुबान पर क्यों आया? मैं तेरा क्यों बुरा करूँगी? नहीं भटियारी, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या हुआ? तेरी बेगम को कोई कुछ कह गया क्या? वो हमारी बेगम नहीं है। कुछ दिनों की बात है, जब बेगम बन जाएगी तो हमारी कुटी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा बाबा। क्या सोच रही भटियारी? तू हमारे लिए उसको मनाने की कोशिश कर। तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, जो तू कहेगी वो देंगे। ठीक है बाबा, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी, अगर मानेगी तो। ठीक है, फिर हम भी कमाने खाने जाते हैं। ठीक है। हरामजादे बाबा के बच्चे, ऐसा मनाऊंगी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा। पता नहीं पूरा दिन हो गया, पता नहीं कहाँ हो गया। अल्लाह मियाँ किस हाल में होगी रुखसाना है? इससे पूछता हूँ। भाई। हाँ जी। यहाँ पे कहीं मुसाफिर खाना है? हाँ भाई, है तो मुसाफिर खाना। यहीं पे एक भटियारन रहती है और अच्छा खाना भी देगी। कहाँ मिलेगी वो? वो आ रही।
हाँ जी। आपका वो आदमी पूछ रहा। वो? हाँ। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्या बात है? जी मुझे एक रात रुकना था। हाँ तो रुको, मेरे यहाँ मुसाफिर खाना है, चलो। ठीक है जी। भाभी भाभी भाभी, अगर आप रोती रहोगी तो हम सब कैसे जिएंगे? बाजी अभी सब्र करो, अभी क्या पता, अल्लाह पे यकीन करो। हीना, मैं कैसे यकीन करूं? मैं बाजी। कैसे यकीन करूं? ये चिराग बुझ गया, उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा तो जरूर हुआ है हीना। बाजी, मेरी वजह से इस घर की खुशी बर्बाद हो गई। मैं क्यों नहीं मरा कहीं जाके? देख सेक चिल्ली के बच्चे, तू ऐसी बातें करके हमें रुलाता रहता है। तू क्यों नहीं चला गया रुखसाना को देखने के लिए? भाभी, मैं तो भाईजान से कहा था, मगर भाईजान ने मुझे जाने नहीं दिया, वरना मैं चला जाता रुखसाना को देखने के लिए। या अल्लाह रहम फरमा, हमारे परिवार की खुशियाँ लौटा दे। ओहो, तो ये बात है, तुम्हारा भाई कहीं ना कहीं उस जादूगर का शिकार हो गया है, और रुखसाना भी उसी की कुटी में है अब तक। मुझे एक बार रुखसाना से मिलवा दो, मैं उसे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा भाई रो रो के पागल हो गया है। एक बार। मैं तुम्हारा दर्द समझ गई, मगर वो बाबा जादूगर है, जादूगर। अगर उसे जरा से भी भनक पड़ गई तो वो तुम्हें भी खत्म कर सकता है। फिर? देखो, मैं तुम्हें उससे सुबह मिलवा दूंगी, अब तुम आराम करो। ठीक है जी। अरे ऐसे नहीं, आराम से लेटो, मैं तो अंदर लेटूंगी। लेट जाओ। ले, कुछ दिन की मोहलत और है, खाना खा ले। मुझे तेरे हाथ से अमृत भी नहीं खाना, ये तो खाना है। तुझे मैंने अपनी कुटी में इसलिए रखा कि मेरा दिल तेरी सूरत पे आ गया। मैं इसलिए तेरे आगे झुकता हूँ, वरना तेरी जैसियों की गर्दन काट के मैंने अपने गुरु सड़ानंद नाथ के आगे चढ़ा दी। पागल औरत। हाँ, काट दे मेरा सर, चढ़ा दे भेंट। तिल तिल मरने से तो बेहतर है एक दिन मर जाना। अगर मुझे तेरी गर्दन भी काटनी पड़ी तो काट दूंगा, सिर्फ 6 महीने और इंतजार कर ले। खाएगी, खाना तो तू जरूर खाएगी, हमारी मलिका बनने के बाद। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम और करीम है। या मौला, तू सबका रखवाला है, हमारे घर की खुशियाँ भी लौटा दे, वरना इससे एक चिल्ली की शादी के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो गया। हमें क्या पता था उसकी शादी इतनी मनहूस होगी, वरना हम शादी न करते। मगर रुखसाना का पता तो उस बाबा से ही पता चलेगा। कुछ भी हो, हुआ से एक चिल्ली के चक्कर में ही है। ऐसा करता हूँ, मैं ही निकल जाता हूँ इस घर से।
वो बहुत खतरनाक है। मैं ऐसे वक्त इसलिए लाई हूँ तुम्हें कि वो बाबा कहीं गया हुआ होगा। लगता है बाबा अभी अभी गया है। रुखसाना, रुखसाना, उठाओ इसे, उठाओ उठाओ। रुखसाना, 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 रुखसाना। भाईजान, भाईजान मुझे अपने साथ ले चलो भाईजान, जल्दी चलो भाईजान, बड़ों को तो उसने मार दिया। हाँ हाँ, जल्दी चलो रुखसाना, घर के बहुत परेशान है, तुम जल्दी चलो। अगर तुम उसकी सीमा को पार कर सको तो जाओ, वरना रुखसाना को भूल जाओ। कोई सवारी मिलेगी? यहाँ तो पैदल का रास्ता है, और वो भी जंगल का। फिर? भाईजान देर मत लगाओ, जल्दी जल्दी चलो। अम्मी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी मदद करी। चलो रुखसाना, चलो जल्दी चलो। क्या बेटी, तूने मुझे अम्मी कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जाओ बेटा, जल्दी निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। चलो रुखसाना, चलो चलो। भाईजान जल्दी चलो। हाँ भाईजान, भाईजान जल्दी आओ। हाय अल्लाह, भाईजान संभल के। रुखसाना, कितनी दूर है और अभी? हाँ भाईजान, अभी जेट से बहुत दूर है, हमें 10 किलोमीटर पार करना है। वाहेगुरु वंठन गुरु हंगारे में सोवे, ले मुर्दे की भेंट चढ़ाऊं, सच्ची सिद्धि होवे। वाहेगुरु वंठन गुरु हंगारे में सोवे, ले मुर्दे की भेंट चढ़ाऊं, सच्ची सिद्धि होवे। भाईजान, भाईजान। बाजी, बाजी, बाजी मार गई, बाजी। हिना, हिना, हिना। या मौला, ये चिराग भी बुझ गया, अब हमारा क्या होगा? कैसे भाभी, क्या हुआ, क्या हुआ? भाभी, भाभी, हम तो तबाह हो गए, तेरी अच्छी दुल्हन लेके आए, मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। भाभी, 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 मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूँ, इस घर से मैं ही निकल के चला जाता हूँ। हाँ हाँ, अब तो तू जाएगा ही, जाना ही था तो तब क्यों न चला गया, जब तुझे ये बचपन में अपने साथ ले आए थे। क्या
अपने साथ लाए थे? हाँ हाँ, मुझे एक दिन तेरे भाई ने बताया था कि तू कहीं रोता हुआ अनाथ पड़ा मिला था तेरे भाई को। मगर मुझे तो कभी बताया ही नहीं भाईजान ने। उन्होंने तो कभी हमें भी नहीं बताया था, वो तो मैंने एक दिन पूछ लिया। तो क्या? जो मेरे बचपन की फोटो है, ये मेरी अम्मी की अब्बू की है। हाँ हाँ, ये अब्बू अम्मी तुम्हारे हैं, अनवर और यामीन के नहीं है। हीना, हीना आँख खोल हीना। देखो भाभी, भाभी मैं अपने भाइयों की तरह चिराग लगा के जा रहा हूँ। खुदा पे भरोसा रखो। अगर मैं इस घर की खुशियाँ वापस ला सका तो इस घर में आऊंगा, वरना इस घर में कभी भी नहीं आऊंगा। वरना मर जाऊंगा, जहाँ मेरे भाई गए वही चला जाऊंगा। अगर आज के बाद तूने ऐसी दोबारा गलती की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तो मरे हुए से भी ज्यादा बदतर हूँ। तूने सब कुछ तो मेरा बर्बाद कर ही दिया है, मेरी गर्दन भी काट दे। ना, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं भीख मांगने पास के गांव जाया करूंगा, क्योंकि मुझे आखिर 6 महीने तो इंतजार करना है। मुझे क्या करना है? मुझे तो मरना है। मारूंगा, एक दिन तुझे जरूर मारूंगा, अगर तू ऐसी जिद पे अड़ी रही तो। क्या? बाजी, हमारी तो दुनिया लुट गई। हमारा क्या जीना इस दुनिया में? हाँ हीना, हमारी तो दुनिया की सारी खुशियाँ ऊपर वाले ने छीन ली। बाजी, ये जलता हुआ चिराग। हाँ, जला के गया है। उसके निकाह होने से हम सब बर्बाद हो गए। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, सेक चिल्ली जला के गया। मैंने तो कह दिया, तू कल हमारा ना, तू आज हमारा ना। क्या तुमने सब कुछ बता दिया शेख जी को? हाँ, मैंने तो बता दिया। मेरा तो दिल दुख रहा था। मगर हमें तो मना किया था बताने को। अरे मरने दे, न वो कल हमारा न वो आज हमारा, एक दिन तो उसे पता चलना ही था। बाजी, मैं शेख जी को गलत नहीं कहूँगी। जो भी मर्जी, इसमें अल्लाह की मर्जी। हाँ हीना, तुम ठीक कह रही हो। हमें इस जलते हुए चिराग में तेल डालना चाहिए। हाँ। हो सकता है ऊपर वाला इस चिराग के जरिए से हमारी सारी खुशियाँ लौटा दे। हाँ बाजी, मैं तेल लेकर आती हूँ। मेरा सब कुछ खो गया रे, इब सोना सोना हो गया रे। मेरा सब कुछ खो गया रे, इब सोना सोना हो गया रे। दिल मेरा क्यों तोड़ गई तू, दिल मेरा क्यों तोड़ गई, और क्या था मेरा कसूर बता। आज क्यों होगी इतनी दूर बता, दूर होने ते डरे थी, आज क्यों होगी इतनी दूर बता। मुड़ के देखा कोन्या, मुँह मेरे ते मोड़ गई।
देखे सपने, तेरी गेलिया देखे सपने, क्यों करगी चकना चूर बता। कदे दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता। दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता। प्यास ना लागे मन पाट काल जा आवे से, तेरी याद सतावे ते यो नरेश तंवर समझावे से। भूख प्यास ना लागे मन पाट काल जा आवे से, तेरी याद सतावे ते यो नरेश तंवर समझावे से। ऐसके कुलानिया यार तेरा यो, ऐसके कुलानिया यार तेरा, क्यों होया से मजबूर बता। दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता। दूर होने ते डरे थी आज क्यों होगी इतनी दूर बता। या अल्लाह हमारी खुशियाँ लौटा दे। या अल्लाह हमारे घर का सुकून वापस कर दे। बच्चों। हाँ बाबा। कुछ बाबा को भी देता जाओ। बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, खुद दुखी आ रहा हूँ मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। ठीक है बच्चा, तुझे ऊपर वाला देगा। ओए, भाभी भी बोल रही थी कि बाबा को भीख देने से ऊपर वाला नाराज नहीं होता, मगर रुखसाना तो बाबा के पास गई थी। इस बाबा से कुछ न कुछ पता लग सकता है रुखसाना का, इसका पीछा करता हूँ। मैं तो बाबा को गलत समझ रहा था, बाबा तो यहाँ रहे कुटी में। अब थोड़ा दिन सा भी छिप गया, कहीं रुकने का जुगाड़ देखता हूँ और बाबा से कुटी पर सुबह मिलूंगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। हाँ शाम होने को आई, मैं तो बहुत दूर हूँ घर से, कहाँ रुकूंगा। भाईजान, 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 यहाँ कहीं गांव में कहीं रुकने का ठिकाना है जो रात काट ले में? रुकने का ठिकाना? हाँ हाँ भाई साहब, रुकने का ठिकाना है। कहाँ है? जमीला भटियारन है। हाँ आप सीधे चले जाओ। अच्छा, गाँव में बढ़ने के बाद नीले घर का मकान है। ठीक है भाईजान। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बोलो कैसे आना हुआ? अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, अब दिन छिप गया, तुम्हारे यहाँ रुकने का ठिया बताया। हाँ रुक जाओ भैया, लेकिन 100 रुपए लगेंगे। मगर अम्मा मेरे पास पैसे तो है ही ना। अरे जब तेरे पास पैसा ना है तो कैसे रुकेगा? मेरा कुछ नहीं अम्मा, मैं तो तुम्हारे यहाँ कहीं भी सो जाऊंगा। 2 रोटी दे तो दे देना, उन्हें ऐसे सो जाऊंगा मैं तो। रोटी के पैसे थोड़ा ही लेती हूँ, मगर आज पहली बार किसी ने मुझे भटियारी नहीं अम्मा कहा है। अम्मा चल रह ले, ऐसे ही रह ले,
मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ बेटा। अम्मा, आमी की सब्जी पकाओगी या चटनी? बेटा चटनी बनाऊंगी, खाएगा तू? लो, हम तुम्हारे लिए अमर फल लाए हैं। मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसे तो तू मर जाएगी। तू क्या सोचता है मैं जी रही हूँ? हम तुझे जिंदा रखना चाहते हैं। कुछ दिनों की तो बात और है, उसके बाद तुझे दुनिया की हर खुशी हम देंगे तुझे, हम। मेरा शरीर भी उतने ही दिन जिंदा है जिस दिन तेरे नापाक हाथ लगे। तेरे हाथ लगने से पहले ही मैं अपनी जान दे दूंगी। मरना बहुत कठिन काम है हुस्न की मलिका। मैं अभी मर के दिखा देती, मगर मुझे अभी आस है जीने की। तेरी आज मैं हर आस खत्म कर दूंगा। नहीं, वो लोग बोल कर गए थे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाजी, मगर हमें अपने अब्बू और अम्मी को तो बताना पड़ेगा। नहीं ही ना, जब तक ये सेक चिल्ली का जलाया हुआ चिराग जल रहा है, हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तू बता, छोड़नी चाहिए या नहीं? हाँ बाजी, ये बात तो तुम सच कह रही हो। चल तो चल, इस दिए में तेल डालते हैं। ये तो कह रहा मेरे पास पैसे ना, तो इसकी जेब में तो नोट दिख रहा। अम्मा, तुम रो रही हो, क्या हुआ? बेटा, ये फोटो तुझे कहाँ से मिला? ये मेरी अम्मी और मेरे अब्बू का और मेरे बचपन का फोटो है। मेरी अम्मी जिस दिन से मेरे से बिछड़ी, उस दिन से ही मैं इसे अपनी जेब में रखता हूँ, अपनी अम्मी को। मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती है। क्या तुम इन्हें जानती हो? बेटा, तू कहाँ का है, कहाँ जाएगा और तेरा नाम क्या है? कहीं नहीं जा रहा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा, सारी बात बता। अम्मा, मेरे अम्मी अब्बू तो मुझे पहले ही छोड़ के चले गए। अब मेरे 2 भाई, मेरी भाभी। इसका मतलब रुखसाना तेरी बहू है। क्या नाम बताया बेटा तूने अपना? मेरा नाम शेख चिल्ली है। मेरी अम्मी मुझे प्यार से शेखू कहती थी। क्या तुम रुखसाना को जानती हो? या मेरे मौला, आज तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी।
मेरे 25 साल का इंतजार खत्म हो गया। बेटा, मैं तेरी अम्मी हूँ। क्या तुम मेरी अम्मी हो? हाँ बेटा। अम्मी तुम्हें छोड़ के कहाँ चली आई अम्मी? अम्मी चुप हो जा अम्मी। चल बेटा। अम्मी वो अम्मी मैं तो रात भी देख के गया था इसे। अच्छा हाँ। ऐसा करो, इसका सिर उधर पलट दो। जी हाँ चलो जल्दी चलो, चल। शेख जी मुझे बचाना शेख जी, वरना तो मुझे मार देगा शेख जी। शेख जी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देगा शेख जी, जैसे दोनों भाईजानों को मार दिया। रुखसाना तुम्हें पता मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी है। क्या? हाँ। अम्मी 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 तुम शेख जी को बचा लो अम्मी। अम्मी मेरा क्या है, मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगी अम्मी। अम्मी अम्मी सारी बात बाद में करेंगे, तुम रुखसाना को ले चले यहाँ से। नहीं बेटा, मैंने 2 बार गलती करके अपने 2 बेटे खो दिए, अब तीसरा नहीं खोना चाहती। फिर अम्मी? फिर क्या बेटी, जब बाबा शाम को आए तो उससे ये पूछना कि तुम तो बाहर चले जाते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे सहारे हूँ। ठीक है अम्मी। ठीक है ना रुखसाना, होशियार से काम करना जो अम्मी ने बताया। ठीक है अम्मी, मैं सब समझ गई। ठीक है बेटी, अब तू ऐसा कर, अंदर लेट जा। जा तो जा, अंदर जा। और बेहोशी का नाटक करना। चल बेटा बंद कर दे। तूने खाना खाया? तुम मुझे इतना प्यार करते हो और इतनी प्यार से बातें करते हो, अगर मैं 6 महीने से पहले ही हार मान जाऊं तो मैं ये समझूंगा कि जंग होने से पहले मैं जंग जीत गया। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम तो पूरे दिन बाहर घूमते रहते हो, कहाँ कहाँ जाते रहते हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि मेरी जो जान है वो किसी और चीज में कैद है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी मौत लाने वाले को पहले अपनी मौत से लड़ना होगा। वो कैसे? तो सुन, मैं
तुझे बताता हूँ। झिलमिल का पेड़ सारंग वन में एक पिंजरा लटका हुआ है। उस पिंजरे के अंदर एक कबूतर है। उस कबूतर में मेरी जान जान बसी हुई है, जान। अगर वो कबूतर मर जाए तो मैं मर सकता हूँ, वरना मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। फिर तो मैं अपने 6 महीने वाला फैसला 6 दिन में बदल सकती हूँ। बंगाली बाबा खुश हुआ। अब मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े लाया करूंगा। मैं तुझे दुल्हन बना के रखूंगा, मेरी मलिकाए नूर। बेटा क्या सोच रहा है? ज्यादा मत सोच, बाबा चला गया होगा। चल जल्दी। चलो। चल। अम्मी तुम्हारी तरकीब काम कर गई। रुखसाना, बाबा ने कुछ बताया? हाँ शेख जी, बाबा ने बताया सरन वन में एक झिलमिल का पेड़ है, उस पेड़ पे एक पिंजरा है और उस पिंजरे में एक कबूतर है। उस कबूतर में ही उस बाबा की जान है। अगर वो कबूतर मर गया तो वो बाबा मर सकता है, वरना तो बाबा को कोई नहीं मार सकता। चल शेखू बेटा, पहले उसे ही देखते हैं। ठीक है अम्मी, इस हरामजादे को सबक सिखा के मानेंगे। हाँ है। लेकिन अम्मी जरा संभल के, कहीं उसे पता न चल जाए। अच्छा चल तू अंदर चल। ठीक है। हाँ, ठीक है शेख जी। शेखू बेटा चल। बाबा, अगर मैंने भी तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी जमीला नहीं, जमीला। आय अल्लाह। अम्मी। हाँ बेटा। पेड़ तो जब मिलेगा, शरण बनी ना मिल रहा हमें तो। बेटा मैं तो थक गई हूँ बहुत ज्यादा, अब मुझसे तो चला नहीं जा रहा। अम्मी आ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा बेटा। इधर तो न जा रहा वो रास्ता। बेटा देखना, ये बोर्ड सा क्या लग रहा? क्या लिख रहा अम्मी? सेरेने बेने शरण बन। हाँ हाँ बेटा यही है। ये सही बोर्ड लग रहा, इसको दिखा रहा है। हाँ 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 हाँ, इधर ही चल। इसका मतलब अम्मी ये शरण बन है। चल बेटा चल जल्दी। इसे भी ढूंढेंगे। चल अम्मी चल। बेटा झिलमिल का पेड़ ढूंढ। अम्मी शरण बन तो यही है, बोर्ड दिखा रहा है सारा। झिलमिल का पेड़ कहाँ? सब आम के पेड़, आम लग रहे हैं मोटे मोटे। मुझे भी नहीं दिख रहा बेटा वो तो। अम्मी देखिए, ये बड़ा सा पेड़ है, झिलमिल का पेड़ ये होगा ना। देखिए ऐसा ही होता है ना, देखिए। होता तो ऐसा ही है बेटा। देख इस पे तो नहीं टंग रहा पिंजरा। देख पिंजरा विंजरा तो नहीं दिखाई दे रहा इसका। देख कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा बेटा। देख तुझे दिखाई दे रहा हो तो कहीं। नहीं अम्मी, इस पर तो नहीं दिख रहा, कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा। चल आगे चल। चल बेटा आगे।
अम्मी 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 उठ जा उठ जा। कैसे करड़ सी पकड़ रही है। है तो झिलमिल का ही पेड़ बेटा, लेकिन पर पिंजरा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी हाँ इस पे तो कोई पिंजरा है नहीं। हाँ बेटा इस चलो और आगे देखते हैं। ये तो वन बहुत बड़ा अम्मी। हाँ बहुत ही बड़ा है और खतरनाक भी है बेटा। चलो अम्मी, अगर रुखसाना को बचाना तो अम्मी ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ चल बेटा। तो रुखसाना को बचा ले अम्मी। चल 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 चल। अब इधर भी चलेंगे अम्मी। इधर किधर चले अम्मी? हाँ। ये पेड़ लग रहा अलग सा कहीं भी, इस पे पिंजरा ना कहीं भी। अम्मी पिंजरा तो हो रहा बेटा। ये तो बहुत ऊंचे पे अम्मी। अम्मी ऐसा करते हैं हाँ। डले वाले से मार के देखते हैं, अगर टूट जाएगा तो ठीक रहेगा। है डले ढूंढता हूँ, डले ढूंढू पहले। ला अम्मी तू ला। मारू अम्मी। ओ भाई लग गया अम्मी, लग गया। हालात तो सही। ले फिर क्या लग गया अम्मी? है इतना गिरा। अम्मी इसमें लग तो गया, इससे तो गिरा नहीं हो। बेटा मुझे ऐसा लगता है चढ़ना पड़ेगा। चढ़ जाऊं अम्मी? बेटा मैं चढ़ती हूँ। ना मैं तुम रहने दो, मैं चढ़ता हूँ। चढ़ जाऊंगा मैं। चढ़ जाएगा? हाँ। तो चल चल चढ़ जा बेटा, जा चल कोशिश करके देख। चढ़ जा बेटा। बेटा आराम से। बेटा ला मुझे पकड़ा नीचे। ला 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 ले अम्मी। आजा सावधानी से उतरना। आराम से बेटा। ओह तो ये कबूतर है। इसमें जान है उसकी। चल बेटा। हड़बड़ा रहा साला है। बंगाली बाबा, मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। बंगाली बाबा आज तेरा तंत्र मंत्र सर निकाल दूंगा। हाँ। अम्मी। हाँ बेटा। साले की शकल भी बंगाली बाबा जैसी है। इसका मतलब वो ये है साला, मुझे मिला था ये परसों। मिला था? हाँ
मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैंने सोचा ये पाखंडी नहीं है, जोर कर रहा। अम्मी, हाँ बेटा, इसकी एक टांग तोड़ देता हूँ साले की। तू ठीक कह रहा है बेटा, ठीक कह रहा है तू, तोड़ दे कमबख्त की। ये ले साला। रुक बेटा। हाँ अम्मी। ऐसा कर, इस कमीने की दूसरी टांग भी तोड़ दे। ये ले। चल बेटा, फड़फड़ा रहा साले, फड़फड़ा। शेखू बेटा, हाँ? सुन मेरी बात, इस हरामजादे की गर्दन यहीं मरोड़ दे। नहीं अम्मी, इसकी गर्दन ऐसे नहीं मोड़ूंगा। देख, चल पहले से ढूंढ दे कहाँ साला। बंगाली पाखंडी कहीं के, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। हरामजादे बाबा, अब मरते मरते कुछ तो नए काम करता जा। क्या नए काम करूं? मैंने जिंदगी में मुझे तो माफी मांगते भी शर्म आ रही है। हरामजादे बंगाली बाबा, अगर तेरे अंदर खुदा का जरा भी खौफ है तो तू बस इतना बता दे कि मेरे भाई कहाँ हैं और कैसे मुझे मिलेंगे। तू अपने भाइयों को जिंदा देखना चाहता है ना? भाइयों को जिंदा देखना चाहता है ना? हाँ। तो पहले पैर हटा। मेरे कुटिया में एक अमृत की शीशी है, उसे अपने भाइयों पे छिड़क देना, वो फिर इंसान बन जाएंगे। देख क्या रहा है शेखू, तोड़ दे इस हरामजादे की गर्दन। आने वाला कोई भी बाबा कई बार सोचेगा कि मैंने अपना काल बतला करके कितनी बड़ी गलती की है। ऊपर वाला सब देखता है बंगाली बाबा, बस मुझे मेरे भाई मिल जाए तो खुदा का बहुत बड़ा करम होगा। शेख जी, मुझे पता है भाईजान कहाँ कहाँ पर है, मैं बता दूंगी। तुम ऐसा करो, अमृत की बोतल ढूंढ लो पहले। हाँ बेटा, जा जल्दी कर। चलो चलो। बाबा थू थू थू।
हीना, मुझे लगे है शेख चिल्ली बहुत खुश है। अल्लाह उसे सलामत रखे। बाजी, तुमने उन्हें कुछ कह दिया था क्या जो वो तुमसे नाराज है? हाँ, मैंने गुस्से में न जाने उसे क्या कुछ कह दिया। मेरा प्यारा देवर शेख चिल्ली, देखो अम्मी, भाईजान, ये तो वाकई पुतले बन गए। दवाई छिड़क देता हूँ। छिड़को शेख जी, जल्दी जल्दी छिड़क बेटा। भैया, मेरे भाई शेखू, भैया, मेरा भैया शेखू। भटियारी तुम? नहीं भाईजान, भटियारी नहीं है, अम्मी है। अम्मी, छोटे भाईजान आ गए हैं। बेटा जल्दी चलो, बाद में बताऊंगी। चलो। ये भाईजान, ये रहा भाईजान। जल्दी गिरो। दवाई गिरूंगा, दवाई डालू। ये ले भाईजान, बढ़िया नहीं, अम्मी। बाजी, या मेरे मोले, बाजी जल्दी आओ। क्या हुआ? बाजी देखो। अरे बाजी, या मौला, तेरा शुक्र है। ये तेरा कैसा करिश्मा है। तूने हमारे तीनों चिराग जला दिए। बाजी, हीना, मेरी आंखें उन दोनों को देखने के साथ साथ अपने प्यारे देवर को देखने के लिए भी तरस गई हैं। बाजी, देवर आ गया तेरा देवर। अरे आजा, सुन लो। चुप हो जा छोटी, चुप हो जा। तुम लोग हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे? और ये कौन है? भाभी, ये अम्मी हमारी अम्मी है। खुदा ने हमें अम्मी से भी मिला दिया। अम्मी? अम्मी, शेखू भाई, मेरे बच्चियों, या खुदा, तेरी कितनी रहमत है। मुझे 3 बेटियों से मिला दिया। अम्मी, और 3 बेटों से मेरा पूरा परिवार मिल गया। अम्मी, शेख जी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। भाभी, अगर तुम मुझे बुरा भला न कहती, ना मैं घर से जाता और ना ऊपर वाला हमारे परिवार को मिलाता। क्यों भैया जी? हाँ, हमें अब ऊपर वाले से कोई गिला नहीं है। तो अब हम एक ही बात है, खड़ा हो जा। औरत रेडी आ चुकी है जो एनडीजे कंपनी के हम नया शूट करने जा रहे हैं। उसमें जो है अभी नारियल फूटने जा रहा है। तो दोस्तों आइए और लेते हैं उस परमात्मा का नाम और करते हैं शुभ मुहूर्त। एक नारियल फोड़कर हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे हमारे। दोस्तों, आज हमारी एनडीजे म्यूजिक कंपनी की फिल्म शेख चिल्ली के परिवार की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, जो बहुत उम्दा बेहतरीन फिल्म है। बहुत अच्छी स्टोरी है, इमोशनल फिल्म है, और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप जैसे हमारी फिल्मों को प्यार देते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अब हमारा वो शुभ घड़ी का समय आ गया है। हमारे फिल्म का मुहूर्त शॉट हमारे बेटे शिवम कुमार जी नारियल फोड़ के करेंगे। एनडीजे के सुप्रीमो शुभम जुनेजा जी नारियल फोड़ के शंकर भगवान की नारियल भी खिलाओ कैमरे को। बोलो सच्चे दरबार की जय।